आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे।
भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी। कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। अच्छा, आज आप सभी बच्चे कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? हरिद्वार में बैठे, जो बड़ा तीर्थ स्थान है। क्यों तीर्थ स्थान बना? क्यों तीर्थ स्थान बना? तीर्थ स्थान क्यों बना? नहीं मालूम। बड़ा तीर्थ स्थान इसलिए बना क्योंकि आदि से ये पूरा एरिया सदियों की राजधानी रही है। तो राजधानी क्या बनेगा? क्या बनेगा? तीर्थ स्थान ही बनेंगे ना। अच्छा, आज नीलकंठ आपके सन्मुख आपसे मिलन बनाने आए हैं। ये
जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? विष निकला। विष किसने पिया? तो ये कौन सा विष है? कौन सा विष है? ये विकारों का विष है और इस विष को दुनिया में कोई भी आत्मा पी नहीं सकती। कंठ क्यों नीला है? क्योंकि सारी वाणी कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो नीलकंठ का अर्थ है ये पूरा विश्व जिन्होंने मंथन किया तो अमृत पाया, विष मिला तो नीलकंठ ने पिया। तो आधा कल्प देवताई राज्य होता है और आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। पर ऐसा नहीं कि देवताएं वहाँ मार्ग में नहीं जाते। तो अभी आप क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले? बन गए हैं या बनने वाले हैं? बन गए हैं। कौन कौन बन गए हैं? अच्छा, और कोई नहीं? टीचर बतावे। टीचर बन गए हैं। टीचर बन गए हैं। बन गए हैं। बाबा ने टीचर किसको कहा है? किसको कहा है? जो बाप का परिचय सबको दे वो टीचर है। जो खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए वो टीचर है। बाप के टीचर्स सिर्फ दूसरों को पढ़ाने वाले नहीं हैं। जिन टीचर को बाप निमित्त बनाता है ना, उनकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। सिर्फ टीचर बन के बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, पढ़ाई अंतिम घड़ी तक चलती है। तो क्या टीचर बन गए हैं? आज सारी दुनिया विकारों की अग्नि में जल रही है ना? जल रही है ना? क्या बाप के बच्चे भी उसी अग्नि में जल रहे हैं? जल रहे हैं? नहीं जल रहे हैं? अगर खुद जलेंगे तो दूसरों को कैसे शिक्षा देंगे? तो आज बस नीलकंठ आपसे आपके कंठ का विष लेने आए हैं। और ये विष एक दूसरे को दुख देता है, चाहे साइलेंट में हो चाहे आवाज से हो। विष मन में है। ये विष मन का विष जब तक नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो देवता बन नहीं सकते।
और आप पीछे रह जाए। ये द्वार हरि का द्वार है, तो करने वाले का द्वार है। तो आप यहाँ पर आए। अच्छा, बाप की शिक्षाएं समझ में आए या ना आए, पर अंतिम समय जरूर आ गया है। समय को व्यर्थ ना गवाए, क्योंकि समय को व्यर्थ गवाया तो वापिस लौट कर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो खुशी है ना, ये सबको बांटनी है। खुशी जैसे खुराक नहीं, दुख तो सारी दुनिया में है। हर आत्मा दुखी है। ये समय सारा हिसाब किताब चुकतो करने का। जब आप कोई कार्य करते हो तो एक बरस में अपना पूरा पौधा मेल का हिसाब निकालते हो क्या? निकालते हो ना? एक बरस का निकालते हो। तो आप सभी को ये संदेश है कि पूरे आधा कल्प का हिसाब किताब चुकतो होने का समय अभी आ गया है। जैसे आप हर बरस हिसाब निकालते हैं, लेकिन बाप पूरे 5000 साल में एक बार हिसाब निकालता है। अगर आप कहेंगे कि बाबा क्या इतना बड़ा कर्म हुआ है जो ऐसी दशा है, तो बाप कहेंगे हाँ हुआ है ना। तभी तो हिसाब किताब में इतनी तकलीफ आती है। जब आप एक बरस का हिसाब किताब निकालते हैं तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? गवर्नमेंट छोड़ती थोड़ी है। तो ये बाप की गवर्नमेंट है। खुशी खुशी हिसाब किताब चुकता करो, रोके नहीं, रोना नहीं है। खुश होकर बाबा मेरा ये पौधा मेल है, आप मुझे छुड़ाओ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। सब कुछ छोड़ दो तो बाबा आपको आपके हिसाब किताब से जरूर छुड़ाएगा। लेकिन इससे पहले आपको समर्पण, सरेंडर होना पड़ेगा। तभी हिसाब किताब का पूरा पौधा मेल चुकता होगा। तो अब आपके पास ये बरस है, रूहानी गवर्नमेंट को हिसाब किताब देने का बरस है।
देंगे, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगा कितना घाटा किया और कितना फायदा हुआ, तब का पछताना ना पड़े। समय आ गया है रूहानी गवर्नमेंट को पूरा पौधा मिल देने का। समय आ गया है रूहानी गवर्नमेंट के सामने सारा हिसाब रखने का समय आ गया है। कोई नहीं बचेगा। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, कोई नहीं बचेगा। हिसाब किताब से लाइन टू लाइन सबको आना ही है। आप कहेंगे देखा जाएगा, तो बाप भी कहेंगे तो देखा ही जाएगा, देखा ही जाएगा। आप किस भाव से कह रहे हैं कि देखा जाएगा, और बाप कह रहे हैं देखा ही जाएगा और दिखाया भी जाएगा, दोनों होगा। बहुत समय गवा दिया है। आप नया हिसाब नहीं बनाओ। अपने खाते में कोई नया ट्रांजैक्शन मत करो। अच्छे का कर सकते हो, लेकिन अभी टोटल मारने का समय आ गया है। फिर मत कहना बाबा आपने इशारा नहीं दिया। आप अपने मन वचन कर्म पर पूरा अटेंशन रखो। टेंशन नहीं, टेंशन होगी तो काम बिगड़ेगा। टेंशन में अच्छा भी करने जाओगे ना तो भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? अगर टेंशन करोगे तो करने अच्छा जाओगे, पर वो गलत जाएगा। तो क्या करना है, क्या करना है? टेंशन अर्थात बाबा अटेंशन का अर्थ है बाबा आप आओ, आओ। माना कि बाप दादा को आपने बुला लिया, और जब बाप दादा आ जावे तब हो जाता है टेंशन। समझ में आया? टेंशन कि आप बाप को घड़ी घड़ी पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाबा क्या ये मेरा कर्म सही है? तो हम आपको अटेंशन दिलाएगा, हाँ ये सही है और ये गलत है। मतलब बाबा आओ। और अहंकार, अभिमान क्या करता है? टेंशन देता है, रुलाता है। इतनी टेंशन देगा कि आप को भूल जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी इसके साथ में है। अटेंशन, ठीक है ना? इस बरस पौधा मेल अपना चोपड़ा, अपनी पुस्तक उठा के
उसका भी टेंशन नहीं करना, पर उसका समाधान करना है। समझ में आया? जब आप जिस्मानी गवर्नमेंट को हिसाब किताब देते हो, आपके बीते हुए समय में कुछ गलत हुआ हो आपसे हिसाब किताब में, आप उसकी टेंशन लेते हैं या उसका समाधान खोजते हैं? क्या करते हैं? सभी बताओ क्या करते हैं? आवाज से बोलो। आप समाधान खोजेंगे ना? या ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हो गया ना, हो गया, जा चुका है, बीत चुका है, हो गया। पर अब उसका समाधान खोजना है। क्या करना है? समाधान। ठीक है, बीत गया, बीता हुआ कल वापिस नहीं आएगा, जा चुका है। अच्छा बच्चों, इस बरस का चोपड़ा जरूर देना, बोलना मत। आप कहेंगे देख लेंगे तो बाप जरूर कहेगा कि जरूर देखेंगे। तो इस सोच लो, समय आ गया है, चुप तो करना है, फिर समय नहीं मिलेगा। समाधान निकालो, जो बीत गया उसकी माफी आज मुझे ठीक होना है। अब से मुझे और टेंशन देना है। क्या देना है? क्या देना है? आवाज नहीं आया। अटेंशन का अर्थ क्या है? बाबा आओ। आ मतलब आह्वान करना। आ मतलब आह्वान करना कि बाबा आओ, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। इसको कहेंगे अटेंशन। तो टेंशन नहीं, अटेंशन। अच्छा, अभी अपने प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाप से मिलन बना, क्यों आधा कल्प क्या पूरा कल्प उनके साथ रहना है ना, रहना है ना। आपको खुशियों में न जाने वाला आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। क्या करना है? खुशियाँ बांटनी है। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी।
कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल